मुझे पता है कि आप में से अधिकतम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है। वो भी आप ये बात बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि हम इंडियंस की लंबाई दुनिया में बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है और लंबाई हमारे अपीयरेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसीलिए ऐसे चीजों के बारे में जानना तो जाहिर सी बात है सबके लिए आकर्षण का केंद्र है ही। चलिए बिना समय गवाए हम ये बात जानना शुरू करते हैं कि आखिर लंबाई हमारी बढ़ती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि लंबाई के बढ़ने का मतलब हमारे हड्डियों की लंबाई का बढ़ना, यानी हमारे हड्डियों का ग्रोथ वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमारी ये जो हड्डियों की ग्रोथ है लंबाई में, ये जनरली लड़कों में 16 साल तक और लड़कियों में लगभग 14 से 15 साल तक ही देखा जाता है। और ये हमारे शरीर में होता कैसे है, हमें यही तो जानना है। देखिए, हमारे शरीर में लंबाई का बढ़ना हमारे दिमाग से शुरू होता है। बच्चों में जब ग्रोथ एज का टाइम होता है तब उनके ब्लड में हाई अमीनो एसिड का लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो फैटी एसिड लेवल, या बच्चे जब खेलते कूदते हैं तब ऐसे टाइम में होता यह है कि हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने वाला कंट्रोलर होता है, उससे एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जाकर सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब जैसे ही पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ये ब्लड में ट्रेवल करते करते हमारे शरीर के 2 ऑर्गन पर विशेषतया प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव पड़ता है हमारे स्टमक पर और दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे लिवर पर। देखिए, जब यही हार्मोन हमारे स्टमक पर पहुंचता है तो ये स्टिमुलेट करता है स्टमक को ग्रेलिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसे हंगर हार्मोन कहते हैं। इसी की वजह से हमें भूख लगता है। लेकिन इस वीडियो में ये हार्मोन हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, जो दूसरा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस ग्रोथ हार्मोन से, वो है लिवर, और यही से हमारी लंबाई बढ़ने की शुरुआत होती है। देखिए, जब ब्लड के थ्रू यही हार्मोन लिवर पर पहुंचता है तो लिवर पर मौजूद एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से ये हार्मोन बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लिवर के अंदर ही एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे जॉनस काइनेज कहते हैं, शॉर्ट में जैक। ये जैक क्या करता है, ये लिवर में ही एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसे सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट में स्टैट कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे लिवर के सेल में मौजूद डीएनए के स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस पर जाता है, जहां पर डीएनए क्या करता है, एमआरएनए प्रोड्यूस करके एक बहुत ही विशेष प्रकार के प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी IGF-1। अब देखिए क्या होता है, यही IGF-1 ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में हमारे मसल्स, हमारे बोन और हमारे कार्टिलेज जैसे टिश्यूज पर जाकर काम करना शुरू करता है, और इसी की वजह से हमारी बोन्स, हमारे मसल्स जैसे चीजों में ग्रोथ होता है। जब ये मसल्स में पहुंचता है तो मसल पर एक रिसेप्टर से बाइंड होकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाकर मसल बिल्ड करने में मदद करता है। पर इस वीडियो में तो हमारा ये टॉपिक नहीं है कि मसल ग्रोथ होता कैसे है, इसीलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें तो ये जानना है कि हमारे हड्डियों की लंबाई कैसे बढ़ती है। देखिए, जब ये बोन पर पहुंचता है ये IGF-1 प्रोटीन, तो ये क्या करता है, ये बोन के 2 सेल के एक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है, जो कि बोन के सबसे प्रमुख सेल होते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन के नए सेल को बनाता है, साथ ही साथ ऑस्टियोक्लास्ट जो कि पुराने बोन सेल को रीअब्सॉर्ब करता है। ध्यान रहे, जब तक एक व्यक्ति अपने ग्रोथ फेज में होता है लगभग 16 साल की एज तक, तब तक तो उसके लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज की प्लेट होती है जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। देखिए, यही IGF-1 प्रोटीन जब बोन के एंड पर इस कार्टिलेज पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, इस एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज के मुख्य सेल कॉन्ड्रोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और इनके साइज में बढ़ोतरी को, जिससे होता यह है कि यही कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत सारे सेल में डिफरेंशिएट होकर नए कार्टिलेज टिश्यू का निर्माण करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट इन नए बने कार्टिलेज को धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट करता जाता
जाता है, जिससे हमारी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी हड्डियों की लंबाई में बढ़ोतरी होती जाती है। जब तक ये एपिफिजियल प्लेट, जो कि कार्टिलेज होता है, क्लोज नहीं हुआ होता है, तब तक व्यक्ति की हाइट बढ़ती रहती है। देखिए, जैसे ही लड़कियों की एज 14 से 15 साल तक पहुंचती है और लड़कों की 16 साल तक की, तभी टीनेजर्स में सेक्सुअल ग्रोथ होना भी शुरू हो जाता है, जिससे उनके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होने लगती है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन दरअसल हमारे ग्रोथ प्लेट को पूरी तरीके से फ्यूज करके उन्हें बोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्यूबर्टी आने तक ग्रोथ प्लेट ऐसा रह ही नहीं जाता जिससे कभी व्यक्ति की लंबाई बढ़ सके। अब देखिए, इससे ये बात सिद्ध होता है कि ग्रोथ एज में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ना हमारे लंबाई को दबाने का काम करता है। अगर आपको ये बात जानना है कि मेरा ग्रोथ प्लेट क्लोज हुआ है या नहीं, तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने हाथ या अपने पैर का एक्सरे करवाकर ये बात पता कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ प्लेट अभी ओपन है या नहीं। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है तो आपकी लंबाई बढ़ सकती है, और अगर ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट होकर फ्यूज हो चुकी है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये IGF-1 का काम और क्या क्या होता है, ये भी तो आपको जान लेना चाहिए। दरअसल ये हमारे एडिपोज टिश्यू पर जाकर एक्ट करता है, उन्हें लाइपोलिसिस करके इसी ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़कर ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने का काम भी ये IGF-1 प्रोटीन करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो पूरे भारत भर में फैला देना है, ताकि सबको ये बात पता चल सके कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।